बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। और हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कि हमारी ये नई क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो तमाम क्लासेस के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप पिछली क्लासेस देखें ताकि आपको इस क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, ताकि आपको इस क्लास में कोई मुश्किल पेश ना आए। दोस्तों, चलते हैं नए लेसन की तरफ, क्लास की तरफ। पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे एक सिंपल क्यूरी विज़ार्ड बनाया था, क्यूरी एक सिंपल बनाई थी कि हमने स्टूडेंट्स के टेबल में से कुछ रिकॉर्ड्स उठाए थे और थोड़ा बहुत उसमें क्यूरी को मॉडिफाई किया था। एक दो चीज़ें वहाँ पे मैं भूल गया था, वो मैं आपको आज इस क्यूरी डिज़ाइन में दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे आपने जब उसमें स्टूडेंट ऐड किया और यहाँ पे आपने क्यूरी बनाई, स्टूडेंट नेम हमने उठाया था, फर्स्ट नेम उठाया था और क्लास आईडी उठाई थी, और इसको आपने रन किया तो आपको इसने रिजल्ट दिखा दिए। इसको मैं भूल गया कि आपको एसक्यूएल व्यू में मुझे दिखाना चाहिए था कि इसकी लैंग्वेज किस तरीके से वो बनाता है। सिंपल आप व्यू में जाएं और यहाँ से एसक्यूएल व्यू को आप सिलेक्ट कर लें तो ये क्यूरी जो है वो एसक्यूएल व्यू में खुल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास नीचे इस जगह पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल डिज़ाइन व्यू दोनों की ऑप्शन है। ये आप टॉगल कर सकते हैं एसक्यूएल व्यू में और डिज़ाइन व्यू, यहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। बहरहाल, जब आप इस क्यूरी को एसक्यूएल व्यू में खोलेंगे तो यहाँ पे आपको वो एसक्यूएल लैंग्वेज में लिखी हुई एक स्टेटमेंट दे देगा जो कि हमने अभी डिज़ाइन की है। अब ये एक इसका सिंटेक्स है कि सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट टेबल का नाम है, और डॉट एस नेम जो हमारा फील्ड नेम था, ये जो हमारा फील्ड नेम था ये एस नेम। अब ये इसको रेफर कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया था शुरू की क्लासेस में कि आप फील्ड नेम के अंदर स्पेसेस ना दें, क्योंकि जब आप रेफर करेंगे तो फिर वहाँ पे मसला होगा। तो वो यहाँ पे आपको मसला आएगा अगर आप उसके अंदर स्पेसेस देते हैं, इसलिए स्पेसेस से अवॉइड करें। उसने पहले स्टूडेंट टेबल को रेफर किया, टेबल डॉट फील्ड नेम, फिर कामा डाला, फिर टेबल डॉट सेकंड फील्ड नेम, फिर कामा डाला, टेबल डॉट थर्ड फील्ड नेम। जो आपने उठाने हैं वो सारे फील्ड नेम आपने लिख दिया, और आखिर में उसने कहा फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये एक पूरी लैंग्वेज है और इस पे पूरी बुक्स छापी गई हैं, और उसके थ्रू आप जो है ना वो यहाँ से हर चीज़ उठा सकते हैं। यही क्यूरी लैंग्वेज आपकी एक्सेस में भी यूज़ होती है, यही क्यूरी लैंग्वेज आपकी SQL सर्वर में भी यूज़ होती है, और यही क्यूरी लैंग्वेज आपकी ओरेकल में तमाम डेटाबेसेस में अगर SQL का नाम आता है तो SQL जो है वो तमाम डेटाबेस में उसका स्ट्रक्चर यही होगा। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं हल्के फुल्के, वो आपको आइडिया हो जाता है जब आप डेटाबेस चला रहे होते हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी डेटाबेस में, ओरेकल हो, SQL सर्वर हो, एक्सेस हो, SQL हो, उन तमाम डेटाबेसेस से आप इंटरेक्ट करना आसानी से सीख जाते हैं। मेरा आपको ये मशवरा है, अगर आपके पास टाइम है और आप इसको थॉरोली सीखना चाहते हैं तो आप एक बुक, कभी टाइम मिला तो बल्कि आप इस तरह करें, मेरे चैनल पे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, कमेंट में अपना सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप उसमें कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई बुक आप भेजूं अच्छी सी, जिसमें आपके तमाम क्यूरी लैंग्वेज के तमाम सिंटेक्स और हर चीज़ एक कुक बुक की तरह होगी वो, कि उसमें रेसिपीज दी होंगी कि आप ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी क्यूरी लगाएंगे, फलां काम करना चाहते हैं तो कौन सी क्यूरी लगाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोशिश करें कि अगर आप अपने सब्सक्राइब ओपन कर सकें तो पब्लिक सब्सक्राइब करें, ना कि हिडन करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो बुक भेजूं। तो बहरहाल आगे चलते हैं, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ आ गई बीच में। तो ये आपने ये क्यूरी लैंग्वेज वो आपको बना के दे देगा। ये हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, जो जो क्यूरीज आएंगी। ज़्यादातर हम काम डिज़ाइन व्यू में ही करेंगे, क्योंकि जो हमने काम करना है इंशाल्लाह वो डिज़ाइन व्यू में भी हो जाता है, और साथ साथ मैं आपको ये दिखाता रहूँगा कि उसके नीचे क्यूरी क्या बन रही है। यहाँ से हम डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। ये चीज़ एक आपको बतानी थी। दूसरा, आपने क्यूरी को सेव हमने नहीं किया था, इसी को आप एग्जिट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इसको सेव करना है या नहीं, तो आप उसको सेव कर सकते। आज का टॉपिक जो था मेन ये था कि हमने अब जब ये क्यूरी चलाई तो इसमें उसने दिया क्लास ID 1 और 2। इससे हमें आइडिया नहीं हो रहा कि ये कौन सी क्लास है, लिहाजा हम इसके साथ क्लासेस के टेबल को ज्वाइन करते हैं
और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लासेस किस तरीके से हम, ताकि एक स्टूडेंट को एक जो यूजर है उसको समझ आए कि ये कौन सी क्लास है और उसको अंडरस्टैंडेबल हो। इस डाटा से वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, क्लासेस के टेबल को भी उठा के हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे लाएंगे जब, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने रिलेशनशिप इन दोनों का बनाया हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे वो उठा के ऑटोमेटिकली ले आए। अब एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया, बल्कि मैसेज किया था मुझे कि जी आपने ये बता तो दिया कि क्लासेस का अलग टेबल बनाएंगे रिलेट, इसका फायदा क्या होगा। तो यहाँ पे आपको फायदा नजर आएगा। अब आपने क्लासेस एक दफा लिखी, ये देखें क्लासेस हर स्टूडेंट को, और स्टूडेंट के अंदर हमने ये क्लासेस हमने लिखी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एसएससी पार्ट 1, एसएससी पार्ट 2, और हर स्टूडेंट को हमने स्टूडेंट का टेबल देखी, उसको जस्ट रेफर कर दिया 1 1 2 2 3 वो। अब इसका क्या फायदा, वो फायदा मैं आपको बताता हूँ। अब क्लासेस में आप देखें FIRST 1 2 3 4 5 छठा स्पेस 7 8 9 10, कम से कम 10 से 11 करेक्टर हैं। इसी तरह सेकंड ईयर में भी ज्यादा करेक्टर होंगे, 10-11 से। उसके बाद एसएससी पार्ट 1 में भी इतने, पार्ट 2 में भी इतने। ये जितने करेक्टर्स हैं इतने बाइट्स कंज्यूम कर रहे होंगे। जबकि क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट में आपने क्या लिखना था, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हर रिकॉर्ड में आपने इतने बाइट्स कंज्यूम करने थे। अब क्या हुआ, आपने एक दफा क्लासेस दे दी और फिर आपने यहाँ पे जस्ट उसको रेफर कर दिया, हर रिकॉर्ड के साथ आपने जस्ट 1 बिट कंज्यूम की है, 1। अब बाइट कह लें, अगर इसका डाटा हमने इंटीजर में इसको रखा है तो इंटीजर 2 बाइट्स लेगा, और वो आप देख लें कितना 32,000 क्लासेस आप इसमें दे सकते हैं। तो आप आइडिया कर लें कि कितना आपने मेमोरी बचा ली है। आपके 5000 स्टूडेंट्स के हर क्लास यहाँ पे टेक्स्ट में लिखने की बजाय डिजिट्स में आई हुई है। तो जब लॉन्ग टर्म पे डाटा आपका चलेगा, जब आपके 50,000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो आप खुद आपको आइडिया हो जाएगा कितनी मेमोरी आपने बचाई है और आपका डाटाबेस कितनी जल्दी वर्क कर, एफिशिएंट वर्क करेगा जब आप ये काम। इसको हम कहते हैं डाटाबेस को नॉर्मलाइज करना। दूसरा, यहाँ पे आप उसकी क्लास की पूरी डिटेल नहीं दे सकते कि इसकी फीस कितनी है। क्लासेस में आप जितने मर्जी चाहें फील्ड बना लें, क्लास कौन सी है, उसका टीचर कौन सा है, उसकी फीस कितनी है, उसकी लोकेशन कौन सी है, क्लासरूम कौन सा है, तमाम चीज़ें आप उस क्लास का शेड्यूल क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो तमाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। जबकि स्टूडेंट टेबल के अंदर आप कहाँ पे देते हैं ये सारी चीज़। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज करना, और यही इसका फ़ायदा है। बहरहाल हम क्यूरी पे चलते हैं। जब आपने यहाँ पे ले आए, अब हमारे पास अब रिलेशन का एक और फ़ायदा, क्या फ़ायदा है कि जब ये रिलेट हैं तो आपके पास समझ लें कि ये सारे फील्ड अवेलेबल हैं। अब आप यहाँ से किसी भी टेबल का कोई भी फील्ड उठा के यहाँ पे रख दें, वो उसको ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेगा। अब आप एक मिसाल मैं आपको दूँ, ये देखिए क्लास आईडी और क्लास नेम। अब रिलेशन तो बना हुआ क्लास आईडी के साथ, मैं उठा रहा हूँ क्लास नेम को और यहाँ पे रख रहा हूँ। क्लास नेम मैंने इसमें डाल दिया। अब आप क्यूरी को रन करें, देखें रणवीर हसन फर्स्ट ईयर, सेकंड स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, थर्ड स्टूडेंट सेकंड ईयर, ये सेकंड ईयर में। अब क्लास आईडी की आपको ज़रूरत नहीं रही, आप जस्ट इसको हाइड कर सकते हैं। इसको आपने हाइड कर दिया, आपको सिंपल एक रिपोर्ट मिल रही है कि ये स्टूडेंट, उसका फादर नेम ये है और इस क्लास में पढ़ता है। मज़ीद ड्रिल डाउन करते हैं एक और, अब हम टीचर का टेबल भी यहाँ पे उठा के ले आते हैं। अब देखिए क्लासेस के साथ टीचर का लिंक भी बना हुआ है। अब क्या होगा, टीचर क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे टीचर नेम उठा के ले आए, टीचर नेम आ गया। अब आप क्लिक करें, अब आप देखें, आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट इस क्लास में पढ़ रहा है और इसका टीचर ये है। आप टीचर की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे उठा के ले आएंगे। ऐसे इसकी इन्फॉर्मेशन हम मुख्तलिफ टेबल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें, एस नेम लिखा हुआ है, एफ नेम, सी नेम, टी नेम, जो आपने वो लिखे थे। अब यहाँ पे क्यूरी के अंदर जाके सिंपल आप कैप्शंस चेंज कर सकते हैं। एस नेम कॉलम है, आप इसको सिलेक्ट करें और इस साइड पे प्रॉपर्टी शीट आ रही है, अगर नहीं आ रही तो ये ऊपर प्रॉपर्टी शीट का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे, ऑन ऑफ प्रॉपर्टी शीट आएगी। यहाँ पे इसकी कैप्शन आप यहाँ पे सेट कर लें, इसका आपके टेबल पे कोई असर नहीं होगा। आप यहाँ पे लिखें स्टूडेंट नेम और यहाँ पे आप लिखें फादर्स नेम, नेम। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें उसकी
क्लास, उसके बाद यहाँ पे आप उसके लिखें टीचर। अब आप उसको रन कर दें। ये आपको बिल्कुल एक अच्छे फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको ये टेबल आपको दे रहा है। अब देखें डाटा तो आपने 3 टेबलों में रखा हुआ है, अलग अलग क्लासेस की अलग आईडी दी हुई है। अब आप उसकी फीस भी उठा सकते हैं, हर चीज़ जितनी आप चीज़ चाहते हैं वो तमाम की तमाम। सॉरी, ये मैंने डिज़ाइन टेबल में, डिज़ाइन व्यू में खोल लिया था। अब यहाँ पे आप चाहते हैं टीचर नेम क्या है और स्टूडेंट की, उस स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है। आप इसकी कैप्शन यहाँ पे दे दें फी और रन करें। देखें कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये स्टूडेंट है, ये उसकी क्लास है, ये उसका टीचर है, ये उसकी फ़ी है। स्टूडेंट के थ्रू आपने तमाम चीज़ें जो आपने मैनुअली फीड करनी थी एक टेबल के अंदर, आप यहाँ से वो चीज़ उठा रहे हैं जस्ट आईडी की बेस के ऊपर और रिलेशंस की बेस के ऊपर। और आपके डाटाबेस का साइज़ भी कितना कम होगा ये आप सोच भी नहीं सकते कि कितना कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है जनाब। मुझे नाम याद नहीं है कि उन्होंने मैसेज किया था, उनको मैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप, ये फ़ायदा होता है हमारे रिलेशंस बनाने में। डिज़ाइन व्यू में आप देखें तीन चीज़ों को आपने रिलेट किया। इसी तरीके से मुख्तलिफ आप प्रोजेक्ट्स जितने बनाते हैं, आइटम है, उसके बाद किसी शॉप का सिस्टम बनाते हैं, तो आप हर चीज़ को मैनेज इस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या आपने हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया और हर चीज़ एक रिलेशन के तहत चल रही है। इसी तरह आप क्वालिफिकेशन इनकी अलग से रखें। टीचर की सैलरी आप यहाँ से कुछ भी, टीचर है, टीचर का आप यहाँ पे रख सकते हैं कि जो जेंडर है या उसका जेंडर भी आप रख सकते हैं। ये टीचर मेल है या फीमेल, कौन सी टीचर आपको पढ़ा रही है। ये देखें, इन 2 स्टूडेंट्स को मेल टीचर पढ़ा रहे हैं, इन 2 स्टूडेंट्स को फीमेल टीचर पढ़ा रही हैं, इन 2 स्टूडेंट्स को फिर मेल टीचर पढ़ा रहे हैं। आप ये हर तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू। ये मैंने आपको बताया, आज हमने एक मल्टीपल टेबल से क्यूरीज उठाई, सॉरी अपने फील्ड्स उठाए और एक अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन के तौर पे हमने वो चीज़। अब इस क्यूरी के बेस पे आप अपना एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी एक रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और तमाम चीज़ें सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से आप देखें, अब सिंपल ये चाहते हैं कि सिंपल हमें स्टूडेंट की फ़ीस बताए। अब ये बाकी सारे जितने भी हैं ये आप हाइड कर दें, आपको सिंपल इंफॉर्मेशन ये मिलेगी कि इस स्टूडेंट की ये फ़ी है, इस स्टूडेंट की ये फ़ी है, इस स्टूडेंट की ये फ़ी। आप फ़ी के बगैर आप इसको करें और आप सिंपल ये चेक कर दें तो आपको ये पता चलेगा कि इस स्टूडेंट को मेल टीचर पढ़ा रहा है, इस स्टूडेंट को फीमेल टीचर पढ़ा रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्राइटेरिया दे सकते हैं। आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पे अब क्लास आईडी थी, क्लास आईडी पे आप क्राइटेरिया लगा दें कि जस्ट जिसकी आईडी 1 हो वो हमें शो करें। अब उसको करें और ये देखें क्लास आईडी 1, उसको आप आईडी को शो मत करवाएं और क्लास को शो करवा दें। यहाँ पे क्लास नेम को शो करवा दें और क्लास फीस आप कर लें। आप ये देखें, ये स्टूडेंट है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, इसको मेल टीचर पढ़ा रहा है और इसकी फ़ी इतनी है। तमाम चीज़ें अब स्टूडेंट के अंदर भी आप जेंडर रख सकते हैं और ये क्लियर हो जाए। आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि फीमेल को फीमेल टीचर्स पढ़ा रही हैं या नहीं पढ़ा रही। आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हर तरह। उसके बाद आप तमाम चीज़ें यहाँ पे उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तमाम आप टीचर नेम आप निकालना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से टीचर नेम सेलेक्ट कर लें। तो ये तो था जनाब एक सिंपल क्यूरी आपको पिछली क्लास में पढ़ाई, और ये जो था एक मल्टीपल टेबल क्यूरी। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। क्यूरीज आपको हर जगह पे मेन डेटाबेस के अंदर, अगर डेटाबेस क्यूरी नहीं कर सकते आप तो फिर डेटाबेस का कोई फ़ायदा नहीं। डेटाबेस का फ़ायदा तभी है कि आप अच्छे तरीके से उसको क्यूरी कर सकें और अपनी मर्ज़ी का डाटा वहाँ से निकाल सकें। और बाकी हम साथ साथ मेक टेबल अपेंड और ये क्यूरीज बाद में साथ साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम सेलेक्ट क्यूरीज पे ज़्यादा ज़ोर देंगे और ये पढ़ के इसके आगे फिर हम इंशाल्लाह फॉर्म्स पे चलेंगे और फिर रिपोर्ट्स पे जाएंगे और वो फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। क्यूरी के बेस पे हम फॉर्म बनाएंगे या
टेबल के बेस पे नेक्स्ट फॉर्म के टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये क्यूरी यहाँ तक रखते हैं और आगे फिर जब एडवांस क्यूरीज आएंगी तो उसमें हम फिर फंक्शंस यूज करेंगे, जिस तरह डेट का फंक्शन है, डी लुकअप का फंक्शन है, डी सम का फंक्शन है। बल्कि इसमें एक चीज मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि यहाँ पे हम ग्रुप बाई किस तरीके से कर सकते हैं, इसके टोटल्स किस तरह ले सकते हैं, वो चीज़ हम कोशिश करेंगे। चलें इस तरह करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज़ पढ़ेंगे कि इसका टोटल किस तरह कर सकते हैं। वो हम अलग से टेबल कुछ बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि टोटल क्यूरी हम किस तरह से निकालें। और भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।